अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड्स सॉल्यूशंस की बात करेंगे, जो कि 11th क्लास की बुक का है, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर्स का, एक्सरसाइज 4.3। सो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में हमने करना यह है कि 5 इंसर्ट्स मीन फाइंड करनी है बिटवीन द रेडिकल 5/2 एंड 4 रेडिकल 5। सो इंसर्ट मीन फाइंड करने का वे इस तरह से हम फाइंड करते हैं कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि उन्हें अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी अर्थमेटिक मीन्स होंगी। सो लेट्स अज्यूम कि A1 और A2 एंड A3 एंड A4 एंड A5 और द अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन किन दो नंबर्स के दरम्यान में होंगी, रेडिकल 5/2 एंड 4 रेडिकल 5। सो इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ अपना क्वेश्चंस बना के प्रॉपर वे में कि रेडिकल 5/2 और कॉमा A1 A2 A3 A4 एंड A5, इन दो नंबर्स के दरम्यान में ये सारी की सारी मीन्स इंसर्ट्स हैं और इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। सो ये फाइंड करने का वे इट्स वेरी सिंपल कि हमें पता है ये फर्स्ट टर्म है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो हमारे पास बराबर है रेडिकल 5/2 के, और इन टर्म्स को काउंट करके हम लास्ट वाले टर्म को nth टर्म के हिसाब से लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ। तो हम ये कह सकते हैं कि A7 जो है वो हमारे पास बराबर है 4 रेडिकल 5 के। अच्छा जी। सो अब यहाँ पे हमें एक इमीडिएट फॉर्मूला हमारे माइंड में आता है कि A n जो है वो बराबर होता है A+n-1 के। सो A n की जगह पे हम रख सकते हैं कि ये 7 है, मीन सेवन्थ टर्म में फाइंड करना चाह रहा हूँ, और A जो है वो हमारे पास बराबर है रेडिकल 5/2 के। एंड यस, रेडिकल 5/2 और प्लस n की जगह पे हमारे पास 7 आ जाएगा, 7-1। और D जो है हमने फाइंड आउट करना है बेसिकली। सो A7 हमें पता है कि वो 4 रेडिकल 5 के बराबर है। अच्छा जी। सो ये हो जाएगा रेडिकल 5/2 प्लस का 6D। सो देन इस रेडिकल 5/2 को हम वहाँ मूव कर देंगे इज इक्वल टू के इस साइड पे, ताकि हम इसे इजीली सॉल्व कर सकें डी के लिए। सिंपल सा अलजबरा है यहाँ पे, और यहाँ हम इसकी इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8 रेडिकल 5 और माइनस का रेडिकल 5। जस्ट हमने इन्हें बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सो यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी समथिंग लाइक दैट, कि हो जाएगा 7 रेडिकल 5/2। अच्छा जी, 7 किस तरह से आ गया, ये 8 दफ़ा रेडिकल 5 है और ये एक दफ़ा माइनस का रेडिकल 5 है, तो ये 8 दफ़ा में से एक दफ़ा जब माइनस होगा तो ये 7 रेडिकल 5 आ जाएगा। सो हमें तो डी की वैल्यू चाहिए। सो 6 यहाँ के डिवाइड करके, और ये कुछ हो जाएगा, यस ये हमारे पास 6 जो है यहाँ नीचे आके डिवाइड कर देगा। सो हो जाएगा 7 रेडिकल 5/6 to the 12। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, और इस सब डी की वैल्यू को हम नेक्स्ट जो हमारे फाइंड करने हमने अर्थमेटिक मीन्स उनमें हम यूज़ करेंगे। सो हमें पता है A1 बराबर होता है A+D के। सो A1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम A की वैल्यू हमें पता है, जो कि रेडिकल 5/2 है, और D अभी हमने फाइंड किया है जो कि 7 रेडिकल 5/12 है। अब इनमें हमने एक काम तो ये करना है कि हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते जब तक इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। सो इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसे भी 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऊपर वाले को भी 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ताकि बैलेंस भी रहे। सो बस मोटिवेशन यही है कि हमने नीचे 12 लेके आना है। सो ये हो जाएगा 6 रेडिकल 5, और यस ये हो जाएगा 6 रेडिकल 5 प्लस का 7 रेडिकल 5/12। अच्छा जी। सो A1 बराबर है ये हो जाएगा 12, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 6 रेडिकल 5 प्लस का 7 रेडिकल 5, सो कैन बी रिटन एज 13 रेडिकल 5/12। ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई। सो अब हमने A2 फाइंड करना है। सो A2 फाइंड करने के लिए हम
लिख सकते हैं 13 रेडिकल 5 डिवाइडेड बाई 12 प्लस, मतलब कि हम ये लिखना चाह रहे हैं A1 प्लस डी, लाइक दिस। सो A2 फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे A1 प्लस डी। सो A1 की वैल्यू हमने लिख दी है और डी हमारे पास बराबर है 7, ये लिखा हुआ डी, 7 रेडिकल 5 ओवर 12। ऑलराइट, सो यहाँ हमारे पास फॉर्चुनेटली डी, दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है जो कि 12 है, और हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं बिना एलसीएम लिए। सो ये ऐड हो जाएंगे लाइक दिस, 13 और ये हो जाएगा 20 रेडिकल 5 ओवर 12। तो अब हम इन्हें कैंसिल कर देते हैं किसी टेबल से। तो ये 3 के टेबल में ये 4 टाइम आ जाएगा, सॉरी ये 4 के टेबल में ये 5 टाइम आ जाएगा, और ये 4 के टेबल में 3 टाइम आ जाएगा। सो इसका आंसर आ जाएगा 5 रेडिकल 5 ओवर 3। अच्छा जी, सो हम A3 फाइंड करते हैं। A3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 को ऐड कर देंगे किसके साथ, A2 को ऐड कर देंगे D के साथ। यस, सो A3 इज इक्वल्स टू A2 अभी अभी हमने फाइंड किया है जो कि रेडिकल 5 ओवर 3 है, प्लस का 7 रेडिकल 5 ओवर 12 है। अगेन इसमें भी सेम हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं पहले तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा 20 रेडिकल 5 ओवर रेडिकल 5 ओवर 12, और यहाँ पे है 7 रेडिकल 5 ओवर 12। सो A3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20 रेडिकल 5 प्लस का 7 रेडिकल 5। सो ये हो जाएगा 27 रेडिकल 5 डिवाइडेड बाई 12। तो अब हम इसे भी कैंसिल कर सकते हैं टेबल से, जो कि 9 के टेबल में, सॉरी 3 के टेबल से ये 9 टाइम चला जाएगा और ये 6 टाइम चला जाएगा। यस, या हम इसे इस तरह से भी कह सकते थे, जैसे 27 है ना, ये हो जाएगा 9 रेडिकल 5 ओवर 6। ओके सॉरी, ये 4 टाइम जाएगा 3 के टेबल से, 6 टाइम नहीं जाएगा जी। अब ठीक है। अच्छा जी, सो A4 फाइंड करना है हमने। जब हमें A4 फाइंड करना है तो हम A4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, ना A3 प्लस का D। सो ये हो जाएगा 9 रेडिकल 5 ओवर 4 प्लस का 7 रेडिकल 5 ओवर 12। अच्छा जी, सेम कि यहाँ पे भी हमने जो है 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल है कि हमने डिनोमिनेटर सेम करके ना ऐड करना है। सो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 27 रेडिकल 5 और प्लस का 7 रेडिकल 5 डिवाइडेड बाई 12। सो ये हो जाएगा A4 इज इक्वल्स टू, यस दोनों का नीचे हमारे पास 12 आ गया, और 27 को जब हम 7 से ऐड करेंगे, यस 27 को जब हम ऐड करेंगे 7 से, तो ये हमें मिल जाएगा कुछ 34 रेडिकल 5, और जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 34 का 17 रेडिकल 5 ओवर 12 का हाफ हो जाएगा 6। अच्छा अच्छा, सो लास्ट हमारे पास रहता है A5 फाइंड करने के लिए हम A4 के अंदर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर सकते हैं। सो A5 इज इक्वल्स टू, A4 हमारे पास है 17 रेडिकल 5 ओवर 6, और प्लस का D हमारे पास है कॉमन डिफरेंस 7 रेडिकल 5 ओवर 12। सो अगेन यहाँ पे हमें 6 को 12 बनाना है, तो इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो A5 इज इक्वल्स टू 34 रेडिकल 5 ओवर 12 प्लस 7
रेडिकल 5/12। सो ये A4 इज इक्वल्स टू A5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 41 रेडिकल 5 के। सो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर है। अच्छा जी, सो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6, हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है बिटवीन -30 एंड 30। सो सॉल्यूशन, सो लेट्स अज्यूम कि A1, A2, A3, A4, A5 and A6 are the arithmetic mean between -30 and 30। अच्छा जी, सो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -30 और A1, A2, A3 and A4, A5, A6 and 30। अच्छा, सो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा, ए बराबर है -30 के, और जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो 8, मतलब 8वीं टर्म है। सो A8 बराबर हो जाएगा 30 के। सो हम ये निकाल सकते हैं A8 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। सो यहाँ पे A8 इज इक्वल्स टू A प्लस 8-1 इंटू डी। डी हमारे पास बराबर है कॉमन डिफरेंस, जो कि हमें नहीं पता, जो हमने फाइंड करना है। A8 हमें बराबर है 30 के, हमें पता है, और ये भी माइनस का 30 है, प्लस का 70। सो ये माइनस का 30 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, सो इट गिव अस द +30 और इज इक्वल्स टू 7D। सो यहाँ से मैं डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि 60/7 नज़र आ रही है। सो ये हमारे पास डी की वैल्यू है। अच्छा जी, सो डी हमें पता चल गया। सो A1 फाइंड करना बहुत आसान है। सो A1 इज इक्वल्स टू स्मॉल a प्लस डी। यस, ये हो जाएगा a प्लस डी। सो A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, a हमारे पास बराबर है -30 के, और डी हमारे पास बराबर है 60/7। सो हमने करना ये है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये A1 जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस के 210 डिवाइडेड बाय 7 प्लस का 60 डिवाइडेड बाय 7। सो A1 की वैल्यू आ जाएगी 7, और -210 में से जब हम 60 को माइनस कर देंगे लाइक दिस, 210 और 60। सो A1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस का 150, सॉरी माइनस का, यस, जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 150/, जी, माइनस का 150/7। सही है। सो A2 अगर जब हमें फाइंड करना हो, सो A2 की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे। A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस डी। सो A2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा A1 हमारे पास है माइनस का 150 डिवाइडेड बाय 7, प्लस का डी हमारे पास जो है वो है 60/7। सो यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, सो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये हो जाएगा माइनस का, सॉरी इट्स अ 60, इट्स नॉट अ 30 बाय द वे। सो ये हो जाएगा 150 में से जब 60 माइनस करेंगे तो इट गिव अस द माइनस के 90/7। अच्छा, सो जब A3 हमने फाइंड करना है, सो A3 फाइंड करने के लिए हम A2 को ऐड कर देंगे किसके साथ, D के साथ। सो A3 इज इक्वल्स टू, A2 हमारे पास जो है वो है माइनस का 90/7, प्लस का D जो है हमारे पास बराबर है 60/7। सो ये आ जाएगा माइनस का 30/7। सो अब A4 जब हमने तलाश करना है, A4 फाइंड करने के लिए हम A3 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। सो A3 हमारे पास अभी हमने फाइंड किया है 30/7 प्लस का
60/7। सो ये हो जाएगा 30/7 प्लस का, क्योंकि 60 में जब हम 30 ऐड करेंगे माइनस के, तो वो हमारे पास प्लस के 30 दे देंगे। अच्छा जी, सो ये है 30/7 जी। हमने ये फाइंड करना है A4 + D, तो ये हो जाएगा 30/7 प्लस का D हमारे पास जो है वो बराबर है 60/7 के। सो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 90। अच्छा जी, सो लास्ट रह गया हमारे पास A6 जब हमने तलाश करना है तो ये हो जाएगा A5 प्लस का D। सो A5 है हमारे पास 90 + 7 और ये है 60 + 7। सो ये हो जाएगा 150/7। तो ये सारे हमारे इन सवालों के आंसर्स हैं। सो अब नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल भी है। इफ 5 and 8 आर द टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन सी एंड डी। अच्छा जी, अब हमें क्या दे दिया है कि 5 और 8 जो है ना वो सी और डी के अर्थमेटिक मीन है दो नंबर्स के दरम्यान में। सो ये सी है, सो यहाँ हमने लिख लिया 5 और यहाँ लिख लिया 8 और यहाँ लिख लिया डी। अच्छा, सो अब इस सवाल को जो है हम इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें अब पहले तो हम इंसर्ट्स मीन फाइंड कर रहे थे ना, A1 A2 इस तरह से। अब हमने एंड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। मतलब लेट्स सपोज मेरे पास ये एक लाइन है, इस लाइन का ये पॉइंट मुझे पता है D है और ये पॉइंट भी मुझे पता है C है, और इनको जो यहाँ से एक ये मीन है और एक ये मीन, ये मुझे दे दिए गए। तो हमने ये और ये तलाश करनी है। सो एक इन्फॉर्मेशन तो मुझे यहाँ से ही मिल रही है कि मैं कह सकता हूँ कि A जो है ना वो हमारे पास C के बराबर है, और A4 जो है वो हमारे पास D के बराबर है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि A1 जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और A2 जो है वो किसके बराबर है, A2 जो है वो हमारे पास बराबर है, यस, अर्थमेटिक मीन जो है हमारे पास बराबर है वो 8 के है। सो अगर हम डिफरेंस की बात करें, जिसको मैं डी प्राइम से शो कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ डी ऑलरेडी भी गिवन है तो इसलिए मैंने इसको डी प्राइम कह दिया, डी पे डैश लिख दिया, डी डैश या डी प्राइम कुछ भी कह दें आप, लेकिन ये डी इससे डिफरेंट है। वो किसके बराबर है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 8 - 5 से। सो डी डैश जो है वो किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। सो अब हमें ये पता है कि A1 जो है, जो हम पिछले सवालों में भी यूज़ कर रहे थे, वो बराबर होता है A + D डैश के। मतलब यहाँ डी डैश है, वैसे तो हमारे पास सिंपल डी होता है जो कॉमन डिफरेंस होता है। सो A1 की वैल्यू मुझे पता है वो किसके बराबर है, 5 के, और A की वैल्यू C है, और D डैश जो है वो अभी अभी हमने फाइंड किया वो 2 के बराबर है। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 2। सो C इज इक्वल टू हो जाएगा 3। यस, सॉरी, ये हमने एक मिस्टेक कर दी है, 8 - 5 जो है वो 3 आ जाएगा। अब ये अगर मिस्टेक है तो ऑब्वियसली ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। सो हम इसे ठीक कर लेते हैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो यहाँ से जो है हमें C की वैल्यू क्या मिल गई, C इज इक्वल्स टू 2 मिल गया। अच्छा जी, जब हमें C मिल गया तो अब हम एक सिंपली फार्मूला यूज़ करके ना हम D फाइंड कर सकते हैं, जो लास्ट हमने फाइंड करना है। वो किस तरह से फाइंड करें, हमें पता है A4 इज इक्वल्स टू A + 4 - 1 डी है, डी डैश है बेसिकली। सो A4 किसके बराबर है, वो तो डी के बराबर है, और ए किसके बराबर है, ए हमें सी हमें सी की वैल्यू हमें 2 मिल गई है, और यहाँ से हो जाएगा 3, और डी डैश जो है वो हमने निकाल लिया था, वो 3 के बराबर है, वो यहाँ रख देते हैं हम 3। सो ये डी जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 + 9 और इट गिव अस द 11। सो यहाँ से हमने फाइनली फाइंड कर लिया कि जो हमारे पास सी है वो 2 के बराबर है और डी जो है वो 11 के बराबर। ये हमारा आंसर है इस सवाल में। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, लास्ट पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। ये फाइंड एन, एन हमने तलाश करना है जबकि ये सारी टर्म जो है वो किसके बराबर है, अर्थमेटिक मीन के बराबर है। सो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इस तरह से कह सकते हैं
अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए पावर n प्लस 5 प्लस बी पावर n प्लस 5 डिवाइडेड बाय ए पावर n प्लस 4 और प्लस बी पावर n प्लस 4 बराबर है अर्थमेटिक मीन के। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी ओवर 2 के। अच्छा जी। सो अब हमने इसे इसमें से n तलाश करना है, तो n तलाश करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 और प्लस का b n पावर 5 और ये सब कुछ बराबर है a प्लस बी। ये मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मुझे मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाए, और ये यहाँ लिख लेता हूँ a प्लस n प्लस का b पावर n प्लस 4। अच्छा जी। सो ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a पावर n प्लस 5 या यस, और प्लस का 2 टाइम्स b पावर n प्लस 5 बराबर है, और ये हो जाएगा a n प्लस 5 और प्लस का b a पावर n प्लस 4 और प्लस का a b पावर n प्लस 4 और प्लस का b n प्लस 5। अच्छा जी, क्या किया है, इस फर्स्ट टर्म को जो है मैंने जब इससे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ गया, पावर इंक्रीज हो गया। इसकी भी बेस a है और इसकी भी बेस a है, तो यहाँ पावर 4 था और यहाँ पे पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो पावर ऐड हो गया। और जब ये सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये इसके साथ, अच्छा जी, पहले फिर मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया ए बी पावर n प्लस 4। और जब ये दोबारा से ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो ये इस तरह से आ गया, और ये जब लास्ट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो ये इस तरह से आ गया। अच्छा जी, सही है। सो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ए n पावर 5 और बी n पावर 4 और बी n पावर 5 और ए बी n पावर, यस, ऑल राइट। सो अब हम जो है ए वाली टर्म्स को इस साइड पे ले जाते हैं, लाइक दिस ए एन प्लस 5 और माइनस का ए एन प्लस 5, ये यहाँ आ गया, और प्लस का 2 बी एन प्लस 5 माइनस का बी एन प्लस 5 बराबर है ए बी पावर एन प्लस 4 और प्लस बी ए पावर एन प्लस 4। ऑल राइट। सो ये जब दो दफ़ा है और एक दफ़ा माइनस का है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं ए एन प्लस 5 और बी, ये भी बी प्लस का एन प्लस 5। मतलब ये दो दफ़ा है और ये एक दफ़ा है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। ये दो दफ़ा है और ये एक दफ़ा है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आ गया ए बी पावर एन प्लस 4 और प्लस का बी ए पावर एन प्लस 4। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी बात। सो अब इसमें क्या करना है, अब हम ए वाली टर्म्स को ए वाली के साथ रख लेते हैं और बी वाली टर्म्स को बी के साथ रख लेते हैं। सो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि एन प्लस 5 माइनस का ये वाली टर्म हम यहाँ मूव कर देंगे। सो ये जाएगा बी ए पावर एन प्लस 4 और ए बी पावर एन प्लस 4 माइनस का बी पावर एन प्लस 5। ऑल राइट। सो यहाँ से हमें इन दोनों में से जो है कॉमन नज़र आ रहा है ए पावर एन प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे भी n प्लस 4 है और इस पे भी n प्लस 4 प्लस 1 है, तो हम जस्ट n प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा a और यहाँ रह जाएगा b। इसी तरह से यहाँ पे b पावर n प्लस 4 इज अ कॉमन, सो रिमेनिंग जो है वो a माइनस b रह जाएगा। सो ये दो टर्म्स तो हमारे पास कैंसिल होती नजर आ रही हैं, दिस वन एंड दिस वन। सो इन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं a पावर n प्लस 4 बराबर है b पावर n प्लस 4 के। अच्छा जी। सो ये पूरी टर्म जो है मतलब कि 1 से मल्टीप्लाई कर रही है, वहाँ जाके डिवाइड कर देगी। सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं लाइक दिस बी पावर एन प्लस 4 और बराबर है 1 के। सो अब हमें तो एन तलाश करना था, तो एन फाइंड करने के लिए हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो है दोनों पे सेम पावर है, तो मैं इसे होल करके लिख सकता हूँ, और ये बराबर है 1 के। अब यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे, वो ट्रिक ये है कि हमें पता है जब भी हमारे पास ए जो है कोई रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो, तो ए पावर 0 जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। सो मतलब किसी भी नंबर का पावर 0 जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ ट्रिक ये है
तो मैं ये भी तो यूज़ कर सकता हूँ ना कि ए अपॉन बी, ये भी कोई एक नंबर ही है और इसका पावर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ हम ये यूज़ कर लेंगे, हम ये कहेंगे कि ए अपॉन बी पावर n+4 बराबर है ए अपॉन बी पावर 0। अच्छा, अब यहाँ पे इंडाइसिस का आर्गुमेंट यूज होगा। वो आर्गुमेंट ये है कि व्हेन द बेसिस आर सेम देन द पावर विल बी इक्वल। जब हमारी बेसिस सेम हो जाती हैं तो पावर्स हमारे इक्वल हो जाते हैं। सो हम इस आर्गुमेंट के तहत कह सकते हैं कि n+4 बराबर 0 के। सो n की वैल्यू फाइनली हमें 4 मिल गई। तो इस सवाल में इंटरेस्टिंग बात ये थी कि n हमने तलाश करना था, जो कि हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन करके वो फाइंड कर लिया। और ये एक n ऐसा हमने तलाश कर लिया कि जब हम इसे सवाल में रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो हैं आपस में सेम हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।